सोरज धीरज तेहि रत चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे। ये शब्द कहे भगवान राम ने तब जब विभीषण को रावण ने लात मार कर निकाल दिया और विभीषण भगवान राम के शरण में गए। भगवान राम से ये कहते हैं कि हे भगवान, आप कैसे इतने बड़े राजा से युद्ध को जीतोगे? आपके पास ना रथ है, ना आपके पास में कवच है, ना आपके पास में पैरों में चप्पल है, जूते हैं। आप कैसे युद्ध को जीतोगे? वो तो बहुत बड़ा बलशाली है। तब भगवान राम ने कहा विभीषण से कि मेरे पास रथ है, मेरे पास लड़ाई के सारे साधन हैं, बस आपको देख नहीं रहे हैं, फर्क इतना है। विभीषण अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं भगवान, कहाँ आपके पास रथ है? तब भगवान राम उनको समझाते हैं, सोरज धीरज तेहि रथ चाका, कि मेरा शौर्य और धैर्य ये मेरे रथ के दो चाक हैं, ये पहिए हैं। सोरज धीरज तेहि रथ चाका, और सत्य शील दृढ़ ध्वजा पताका। सत्य शील और दृढ़, हमेशा सत्य पर टिके रहना, शीलवान रहना और दृढ़ रहना, ये मेरी विजय की पताकाएं हैं। और बल विवेक दम परहित घोरे, मेरा बल, मेरा विवेक और दम मतलब साहस, बल विवेक दम परहित घोरे, और क्षमा कृपा समता रज जोरे, कि क्षमा करना और सबको एक जैसा समझना, समता रज जोरे। ये मेरे रथ की दो रस्सियाँ हैं जिनसे मेरे घोड़े जुड़े हुए हैं, मेरे पास रथ है। और हुआ सत्य है, भगवान राम युद्ध को जीत गए। विभीषण को लगा कि साधन थोड़े हैं, लेकिन युद्ध भगवान राम ने जीत लिया, क्योंकि उनकी दृष्टि से, भले भगवान राम की दृष्टि से भले ही थोड़े साधन थे, लेकिन उनमें विवेक था, उनमें दम था, उसमें शीलता थी, उनमें क्षमा कृपा जैसे कुछ गुण थे। हमारे पास भी अगर आज साधन कम है, अगर आज हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम कोचिंग जा कर के रोज़ अपनी बाइक लेकर के कोचिंग संस्थान में ज्वाइन कर सकें, तो आप चिंता ना करें, भगवान राम जैसे गुण तो आप में हैं, आप उन्हीं के सहारे चलिए। बड़े साधन मेरे पास भी नहीं है। आज मेरे पास अगर बड़ी एलसीडी अगर नहीं है तो क्या हुआ? आज छोटे तौर से ही ये थोड़ी ना है कि बड़ी एलसीडी से ही होगी तभी हम पढ़ पाएंगे। ये थोड़ी ना है कि आपके पास बाइक नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है तभी आप पढ़ पाओगे। आज सुविधा ऐसी हो गई है कि घर बैठे भी पढ़ सकते हैं। मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, मैं आपके साथ हूँ। आप मेरा एक सपना है, मेरा सबसे पहला सपना है कि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हों, और आपका सपना है कि आपको जॉब मिले। आप मेरे सपने को साकार करने में मेरी मदद कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। मैं इस चैनल को शेयर करिए। मैं फिर से लेकर के आया हूँ आपके लिए हिंदी की एक दूसरी वीडियो। पिछली वीडियो के लिए बहुत बहुत थैंक्स, आपने बहुत उसको देखा, बहुत उसको समझा, अच्छे से अच्छे कमेंट किए हैं उसके बारे में और कहा है कि दूसरी वीडियो लाने के लिए। तो मैं फिर से लेकर के आया हूँ एक दूसरी वीडियो। प्रस्तुत करते हैं आपके सामने पहला सवाल। ये 4 ऑप्शन हैं आपके सामने लिखे गए, और पूछा यह गया है कि कौन सा वो वाक्य है जिस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ध्यान से आप देखेंगे। दमदार प्रश्न, हिला देने वाला प्रश्न, अगर आपने कर दिया तो मान जाएंगे। समझिए जरा, सार्वनामिक हो गया होगा, मैं बताता हूं। पहले आप समझिए कि सार्वनामिक विशेषण होता कहाँ है। सार्वनामिक विशेषण वहां होता है जहां मैंने कल की क्लास में भी आपको समझाया कि जब कोई सर्वनाम विशेषता का कार्य करे, अर्थात उस वाक्य में कोई संज्ञा शब्द आए और उसके लिए एक सर्वनाम भी प्रयोग में आए। जैसे ध्यान दीजिए, इधर देखिए, वे कल जा रहे हैं, वे कल जा रहे हैं। यहाँ जो वे है वो केवल सर्वनाम है, वो विशेषता का कार्य नहीं कर रहा है। वे कल जा रहे हैं, वे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आप तो महान हैं, आप केवल सर्वनाम है, यहाँ विशेषता नहीं बता रहा है। आप तो महान है मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट ऑप्शन, कोई आदमी आया है। ध्यान दीजिए इस पर जरा, मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि जब कोई संज्ञा शब्द प्रयोग में आए और उस संज्ञा शब्द के लिए एक सर्वनाम भी प्रयोग में आए। आप ध्यान दीजिए, कोई आदमी आया है, यहाँ जो आदमी शब्द है,
आदमी शब्द है, ये संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा है, और इस जातिवाचक संज्ञा के साथ में एक शब्द सर्वनाम भी प्रयोग में आया है कोई, और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तब वह सर्वनाम वो सार्वनामिक विशेषण का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल को समझिए जरा, अगर ये कहा जाए बहुत सारी पुस्तकें रखी हुई हैं, बहुत सारी पुस्तकें एक जगह पर रखी हुई हैं, 20-30 पुस्तकें रखी हैं, और एक पुस्तक की तरफ कहते हुए ये इशारा किया जाता है कि वह पुस्तक मेरी है, वह पुस्तक मेरी है। 30 पुस्तकें हैं और उन 30 पुस्तकों में से एक को इशारा कर दिया कि वह पुस्तक मेरी है, तो आप बताइए कि 30 पुस्तकों में वह पुस्तक विशेष हो गई कि नहीं? क्यों? कि वो मेरी है और नहीं है मेरी, उसकी यह विशेषता है कि वो मेरी है। इतने अच्छे से समझ आ जाएंगी बातें। वह पुस्तक पढ़ रहा है, आप कहेंगे इसमें भी तो संज्ञा शब्द आया है, वह आया है, लेकिन ध्यान दीजिए जरा, वह तो करता है, इसके लिए थोड़ी ना यूज आया है। बात ध्यान दीजिए कि वह कोई आदमी आया है, आदमी भी आया है, आदमी के साथ साथ संज्ञा के साथ साथ सर्वनाम भी यूज हो, उसी के लिए ही आया है। लेकिन वह जो शब्द है वो कर्ता के लिए है। वह कोई लड़का होगा, राम होगा, गणेश होगा, मोहन होगा, क्या नाम दिया है उसका? नहीं दिया, उसके लिए उसकी जाति नहीं दी है। ये जो सर्वनाम है ये पुस्तक के लिए प्रयोग में नहीं आया है। बढ़िया सवाल। एक और अच्छा सवाल आपके लेकर गए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपसे कहता है कि किस वाक्य में निपात शब्द प्रयोग नहीं लाया गया है? किस वाक्य में, प्रश्न मैं बोलता हूँ, प्रश्न ये है हमारा, प्रश्न ये है कि किस वाक्य में निपात शब्द प्रयोग नहीं लाया गया है? उम्मीदें हैं कर लिया होगा विचार आपने। सुनिए पहले तो, अब निपात होता क्या है? निपात होता है कि जब कोई ऐसा शब्द जिसका वाक्य में अगर यूज हुआ है तो अपना अर्थ हो, लेकिन अगर अलग ही अगर प्रयोग हुआ हो तो उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, उसको कहते हैं निपात। दोबारा सुनिए, अगर जैसे ये लिखा है कि जी शब्द लिखा है जी, आप बताइए इस जी शब्द का कोई मीनिंग होता है? नहीं। अभी कैसे समझेंगे? शब्द लिखा है जैसे ही, शब्द लिखा है जैसे भर, ये निपात है, क्योंकि इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता, अलग नहीं होता। क्या? अगर मैं ये कहूं कि आपने खाना खाया जी, आपने खाना खाया जी, तब तो पता चला है कि हाँ इस जी का मतलब हाँ है, यस है। अगर मैं ये कहूं कि आप विद्यालय जाओगे, दूसरा कह रहा है जी, आपने खाना, आप विद्यालय नहीं जाओगे, तब भी कह रहा है जी, तब इसका मतलब है कि नहीं। आप समझिए, जी का अलग से मतलब नहीं है, वाक्य में प्रयोग होने हुआ है। जैसे आगे कहा जाए कि आपको आना पड़ेगा, और अगर ये कहा जाए कि आपको आना ही पड़ेगा, ही का कोई अलग से मिश्र तो है नहीं, लेकिन जब ये कहा जाए कि आना ही पड़ेगा तो वाक्य थोड़ा प्रभावी बन गया है। अब अगर ये कहा जाए कि आपको आना पड़ेगा तो सामने वाला सोचेगा चलो देख लेंगे आ जाएंगे, लेकिन ये कहा जाए कि आपको आना ही पड़ेगा तो सामने वाला ये कहेगा चलो जी आएंगे। ये बात है। भर इसी प्रकार से, अब ज़्यादा हो गया, अब समझिए जरा ऑप्शन से। शहर भर में यह बात फैल गई, इस वाक्य में भर निपात प्रयोग हुआ है। मैं भी आपके साथ चलूँगा, भी निपात प्रयोग हुआ है। मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। आपको लगेगा एक बार को कि ताकि जो शब्द है वो निपात है, लेकिन ताकि निपात नहीं है यहाँ। आप ध्यान दो, वह तो घर पर नहीं है, वह, इसमें निपात लगा हुआ है। अगर मैं इस वाक्य को ये भी कह दूं कि वह घर पर नहीं है, बात वही है। मैं घर जा रहा हूं, सॉरी, मैं आपके साथ चलूंगा, कोई यूज करे ना करे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं घर जा रहा हूं आराम कर सकूं, क्या यहाँ ताकि को हटा करके बोलेंगे तो वाक्य अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। इसलिए आपको लगे कि ताकि निपात है तो ताकि निपात नहीं है, ये अपना एक अर्थपूर्ण शब्द है, और यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 नंबर का। आगे नेक्स्ट अच्छा प्रश्न लाते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है और प्रश्न मैं बोलता हूँ, प्रश्न ये है कि कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन में वायु का पर्यायवाची नहीं है। किस ऑप्शन में वायु का पर्यायवाची नहीं है? ध्यान दीजिएगा।
आपको एक बार ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि ये तो सारे के सारे वायु के पर्यायवाची हैं। अगर आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि समीर माने वायु होती है। मैंने पढ़ाया आपको ज्योग्राफी में कि समुद्री समीर होते हैं, दिन के समय बनते हैं, कारण बहुत अच्छे से समझाए हैं। अनिल, अनिल माने होती है, क्या समझोगे, आग, वो तो अनल होता है। अनिल माने होती है वायु, ये भी सही है। वात कहते चक्रवात, घूमती हुई वायु, तो ज्योग्राफी में पढ़ा है वात। लेकिन मारुति लिखा है, अगर यहाँ मारुत होता तब ये हो जाता पवन का पर्यायवाची, लेकिन यहाँ लिखा गया है मारुति। और मारुति किनको कहते हैं, हनुमान जी को कहा जाता है। रामदूत हनुमान जी, हनुमान जी का पर्यायवाची है मारुति। हमारा सही आंसर होगा इसमें मारुति। बढ़िया प्रश्न एक और अगला लेकर के आए हैं। एक और हिला देने वाला प्रश्न आपके सामने ये है। 4 ऑप्शन दिए गए, आपसे पूछा गया कौन सा वो ऑप्शन है जिस ऑप्शन के दोनों शब्द घर के पर्यायवाची हैं। किस ऑप्शन के दोनों शब्द घर के पर्यायवाची हैं? हो गया होगा, सुनिए। आप क्या लगाओगे आंसर अपना, विचार कर लिया होगा। सुनिए जरा, वो ये दिया गया है, निकेत निलय, सदन साकेत, आलय निकुंज, गृह और भुवन। गृह घर का पर्यायवाची है, घर का पर्यायवाची है, लेकिन भुवन मीन्स होता है संसार। त्रिभुवन मतलब त्रिलोक, त्रिलोक यानी तीनों संसार। आगे आलय घर का पर्यायवाची है, लेकिन निकुंज निकुंज होता है बाग बगीचे का पर्यायवाची। लताओं से घिरा हुआ समूह, क्षेत्र, बगीचा क्या कहलाता है, निकुंज कहलाता है। तो बगीचा हो गया, उपवन हो गया, जिसमें लताएं हो, बहुत सघन बगीचा हो गया। सदन कहते हैं घर को, सदन घर को कहते हैं, लेकिन साकेत, साकेत कहा जाता है अयोध्या को। भगवान राम का जन्म जहाँ हुआ उस स्थान को साकेत कहा जाता है। निकेत घर का पर्यायवाची है, ये भी सही है, और निलय भी घर का पर्यायवाची है, ये सही है। इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न एक आसान प्रश्न है। पूछा यह गया है कि कौन सा ऑप्शन है जिस ऑप्शन में दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है। किस ऑप्शन में दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है? किस ऑप्शन में दोनों शब्द पर्यायवाची नहीं है? जल्दी विचार हो गया होगा, सुनिए जरा। समुद्र और उधी, समुद्र सागर को कहते हैं, उद भी धारण करने वाला, उद कहते हैं पानी को, उद कहते हैं पानी को, और धी मतलब धारण करने वाला। पानी को धारण करने वाला कौन होता है? सागर, सागर। चपला बिजली, चपला तो बिजली को कहते हैं, लिख तो गया। चंद्रमा और शशांक, शशांक चंद्रमा को ही कहा जाता है, ये भी बिल्कुल पर्यायवाची लिखे हुए हैं। भास्कर सूर्य को कहते हैं, जबकि निशाकर चंद्रमा को कहा जाता है। अमृत निधान चंद्रमा को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ये आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न लिखा गया ये है कि कौन सा ऑप्शन विस्मयबोधक के संबंध में सत्य नहीं है। एक बार और सुनिए, विस्मयबोधक के संबंध में कौन सी बात, कौन सा कथन सत्य नहीं है? अच्छा प्रश्न है, विचार करिए। ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। पहला ऑप्शन कहता है कि ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। हाँ, ये व्यक्त करते हैं। वाह हम मैच जीत गए, हाय मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, काश मेरे भी पंख होते। ये सब मनोभावों को व्यक्त ही तो कर रहे हैं, खुशी को, शोक को व्यक्त करते हैं। पहला कथन तो सही कहा गया है। इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है, परम सत्य बात, विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ये आगे एक ही विस्मयबोधक से सभी मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। ऐसे कैसे किया जा सकता है? हाय, हाय का अर्थ होता है दुखी होकर के निकला हुआ विस्मयबोधक चिन्ह। वाह खुश होकर के निकला हुआ। हाय का अलग अर्थ है, वाह का अलग अर्थ है, अजी का अलग अर्थ है, ओ का अलग अर्थ है। ये कह रहा है कि एक ही विस्मयबोधक से सभी मनोभावों को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? गलत बात कह रहा है। ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। हाँ, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं, सही बात है। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में कहा गया है कि कौन से ऑप्शन है जिस ऑप्शन में दोनों शब्द विलोम नहीं है। किस में परस्पर एक दूसरे पे विलोम नहीं है?
ध्यान दीजिए, करिएगा जरा प्रश्न को। किस ऑप्शन में विलोम शब्द नहीं है? करते हैं जरा, हो गया होगा। पहला ऑप्शन निषिद्ध और विहित। निषिद्ध और विहित। निषिद्ध का मीन्स होता है जो ग्रहण करने न योग्य हो, जो जिसमें अवगुण हो, निषिद्ध। और विहित का अर्थ होता है, निषिद्ध का विहित का अर्थ होता है स्वीकार करने योग्य, परिपूर्ण गुणों से संपन्न, वो वाली बात। तो ये तो हो गया सही, संपन्न। निषिद्ध मतलब त्यागने योग्य अर्थात जिसमें बुरा हो, विहित संपन्न परिपूर्ण ग्रहण करने योग्य, सही हो गया। मृषण और रुक्ष। रुक्ष माने होता है पेड़ पौधे, मृषण होता है मनुष्य। यानी जिस प्रकार से हम पढ़ते हैं ना बोटनीलॉजी, जियोलॉजी, बोटनी जियो, जंतु पेड़, हो गया। आगे श्रांत और क्लांत, सोमनस्य और वेमनस्य। अब आपको ये बातें तो पता है कि ये तो सही है कि वेमनस्य और सोमनस्य, वेमनस्य और सोमनस्य ये जो हैं एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। और सोमनस्य का अर्थ होता है, सोमनस्य का अर्थ होता है, पहले वेमनस्य का अर्थ होता है बैरी या दुश्मनी, बैर दुश्मनी, वैमनस्य। और सोमनस्य होता है सरल स्वभाव, जिसका कोई शत्रु ना हो, जो बैर करने के योग्य ना हो, जो प्रेमी। आगे अब श्रांत और क्लांत बचे हैं। ये दोनों ही जो शब्द हैं, ये दोनों ही शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। और इन दोनों का अर्थ होता है, अगर आपने एक वाक्य पढ़ा होगा कि पथिक श्रांत होकर पेड़ के नीचे बैठ गया, मतलब थक कर। कालांत का मतलब भी होता है थक कर। श्रांत और कालांत ये दोनों के दोनों पर्यायवाची शब्द इसमें दिए गए, ना कि विलोम शब्द दिए गए। जबकि हमसे क्या पूछा गया था कि किस शब्द में सभी शब्द कैसे हैं, विलोम शब्द हैं। श्रांत क्लांत थका हुआ दोनों का अर्थ होता है। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न सुनने से पहले सुनिए मेरी बात। मैं खड़ा होता हूँ यहाँ, सुनिए, प्रश्न नहीं देखना, मेरी बात सुनिए। सुबह के 9:30 बज चुके हैं और इस समय तक मैं कोचिंग पहुँच चुका होता हूँ। आज वर्षा का मौसम है, इसलिए मैं कोचिंग लेट पहुँच पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। अब मेरा आपसे ये कहना है कि आप जाइए, इस चैनल को शेयर करके आइए। अगर इस चैनल के सब्सक्राइबर्स 1000 होते तो आज मुझे यहाँ लाइव क्लास पढ़ाने का मौका मिल रहा होता और आप भी इस बारिश के मौसम में बड़े आनंद के साथ सब साथ बैठ करके लाइव क्लास पढ़ रहे होते हैं। अब पढ़ते हैं प्रश्न। समझ आ गया होगा आपको जो कहा है। इति और इति लिख के गए प्रश्न, आप देखते ही समझ गए होंगे अब तो। ये कहा गया है कि कौन से वो शब्द हैं जो इति और इति के समरूपी भिन्नार्थक को सही साबित करते हैं। समरूपी भिन्नार्थक क्या होते हैं, इसके लिए आपको भी बहुत सारी एक लिस्ट दी जाएगी समरूपी और भिन्नार्थक शब्दों की, एग्जाम की दृष्टि से। यूपीपी की वैकेंसी अभी आज शाम को तक या कल तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये बात तो तय है। क्योंकि अभी उड़ते उड़ते एक मेरे पास भी एक PDF आई थी, उसमें लिखा गया था कि शायद उन्होंने 27 या 26 जनवरी की डेट रखी है और ये कहा है कि भाई जो हमारी वैकेंसी हैं उन वैकेंसियों को पूरा कराने के लिए कोई कंपनी का एग्ज़ाम कराने के लिए टेंडर भरवा रही है संस्थान। ये लिस्ट अभी जारी हुई है, तो उड़ती उड़ती आई मेरे पास भी, देखेंगे जरा। इति और इति, आप इन दोनों में से कौन से इति को जानते हैं? आप जो जानते हैं, आप जानते हैं इस वाले इति को। इस इति का मतलब होता है समाप्ति। आप देखेंगे पहले समाप्ति कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो दूसरे वाले इति का मतलब होता है दुख। सही हो गया, यही हमारा आंसर सही होगा। इस वाले इति का मतलब समाप्ति होता है और इस इति का मतलब होता है दुख। अब मैं आपको देता हूँ पहले बहुत सारे से, अभी नहीं, पहले मैं 1-2 प्रश्न और करा दूँ, फिर उसके बाद आपको समरूपी भिन्नार्थक शब्द की लिस्ट देंगे। अगला प्रश्न समश्रुति भिन्नार्थक शब्द ही है। समश्रुति भिन्नार्थक, आपको ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनमें सही नहीं है। समश्रुति भिन्नार्थक की दृष्टि से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। पढ़ते हैं, देखिए जरा। आपको इनमें से इस वाले ऑप्शन को अगर देखें तो आपको क्या पता है? आपको पता है आसन्न का मतलब होता है निकट ही, आसन्न भूतकाल, समझाया है।
आसन्न का मतलब बार बार चिल्ला चिल्ला कर बताते हैं कि आसन्न का मीन्स होता है निकट ही। आसन्न भूतकाल अर्थात जब क्रिया पास में ही समाप्त हुई हो, ज़्यादा समय ना हुआ हो। मोहन ने खाना खाया है, आसन्न भूतकाल का है, पढ़ाते हैं। आसन्न मतलब निकट ही, तो निकट ही कहाँ है? निकट ही का मतलब है यहाँ अगर हम देखें तो आसन, आसन लिखा है, आसन पहले आसन है और उसका अर्थ है बैठने की विधि। आसन्न मतलब समीपस्थ, अपोजिट कर दिया गया है, उल्टा लिखा गया है। अगर हम इसको देखें तो पट माने वस्त्र होता है, पट माने वस्त्र, हाँ सही है, बिल्कुल सही बातें हैं। और पटु माने होता है निपुण, मैंने आपको समझाया हो, वाक पटु वक्ता। पटु मतलब बोलने वाला, निपुण बेहतरीन व्यक्ति, पटु वाक पटु निपुण। पृष्ठ, पृष्ठ माने पूछा हुआ, और पृष्ठ पीठ। गौण, गौण का अर्थ होता है ब्राह्मणों की एक जाति, और इस गौण का मतलब होता है जो प्रधान नहीं हो उसको कहते हैं गौण, मतलब मुख्य ना हो जो। अब यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ उल्टा दे रखा है, आसन मतलब बैठने की विधि और आसन मतलब समीपस्थ, ये तो उल्टा दे रखा है। इसीलिए हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर सही हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इसको समझ आ जाएगा आपको। आगे लिखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है कि समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में कौन सा सही मेल खाता है? समश्रुति भिन्नार्थक शब्दों में कौन सा सही मेल खाता है, ये बात आपसे पूछी गई है। ध्यान से पहले आप वो शब्द देखा करो जिसका आंसर आपको पता हो ऑप्शन में। सुनिए अब जरा, मैं एक ही आपको बताऊं, आपको क्या पता है? आपको पता है कि पुरुष नर को कहते हैं, पुरुष नर। एक मिनट सुनिएगा जरा, क्या पूछा है? अच्छा, कौन सा सही सुमेलित है पूछा है कि नहीं है? सही तो है, पुरुष और पुरुषा, सही पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। पुरुष, पुरुष लिखा है पहले, पुरुष का अर्थ हमें पता है, पुरुष माने होता है नर, बाद में लिखा है तो बाद में नर लिखा है, सही है। परुष माने होता है कठोर, परुष मीन्स होता है कठोर, परुष हृदय, कठोर हृदय, आपने शब्द सुना होगा। तो परुष कठोर, पुरुष नर, बिल्कुल सही है। अगर हम यहाँ देखें सुधी, तो सुधी का मतलब होता है, सुधी का मतलब होता है एक्टिविटी, चेतना, सक्रिय चेतना, और जो कि चेतना लिखा है बाद में। सुधी का मतलब होता है, सुधी का मतलब होता है विद्वान, जो कि लिखा है पहले। मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसी सीरीज को चलाना है तो ये उल्टे लिखे हुए हैं सब। कैसे लिखे हुए हैं? उल्टे लिखे हुए हैं। कैसे लिखे हुए हैं उल्टे? क्योंकि हम देखें तो पुरुष का अर्थ होता है नर, ये सही है, बाद में लिखा है तो वहाँ भी बाद में लिखा है। पुरुष का मतलब होता है कठोर, ये लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ सीरीज बैठ रही है इस प्रकार की। समझ आया? समझ आएगा, ध्यान से। बाकी तीन अपोजिट लिखे हुए हैं, ये सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट, लास्ट रिवीजन की क्लास में मैंने आपको, लास्ट में कल की वीडियो में मैंने आपको तत्सम तद्भव दिए थे कुछ, आज आपको दे रहे हैं कुछ समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, जैसे भव, भव, और एक लिखा है भव्य। अब भव मीन्स होता है संसार, संसार, और भव्य मीन्स होता है सुंदर, सुंदर। सूर मीन्स होता है अंधा, सूर राशि के नाम के साथ इसे लगाया जाता है। सूर मीन्स होता है अंधा, और इस वाले सूर का मतलब होता है वीर, वीर, सूर वीर वाला। नियत, नियत, इस नियत का क्या लिखा है? नियत लिखा है, नियत, एक नियत और एक नियत। इस वाले नियत का मतलब होता है निश्चित, निश्चित। इस वाले नियत का मतलब होता है इरादा, इरादा है ना, उसकी नियत खराब है। नियत मतलब इरादा खराब है, उसकी नियत ये वाला होता है, नियत मात्रा में, तो वो नियत ये वाला होता है। बदन मीन्स होता है शरीर, शरीर, बदन मीन्स होता है शरीर, और वदन मीन्स होता है मुख। वदन आपने पढ़ा होगा, गज वदन, गज वदन कहा जाता है गणेश जी को। क्यों कहते हैं? क्योंकि गज के समान उनका वदन है, शरीर नहीं है, मुख है।
गज बदल इसलिए कहते हैं। अली 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 में से होता है भौरा, और अली में से होता है सखी। अली में से होता है सखी। कुल कुल मतलब होता है वंश, कुल सॉरी है वंश, वंश, इस वाले कुल का मतलब वंश होता है, और इस कुल का मतलब होता है क्या क्या लिखते हैं, कुल बड़ा वाला लिखना ना, और इस कुल का मतलब होता है किनारा, किनारा। आगे लिखा है बलि, बलि छोटे की मात्रा है, इस बलि का मतलब होता है बलिदान, बलिदान। और एक लिखा है ये वाला बलि, इस वाले बलि का मिस होता है बलवान, बलि महाबली, बलि मतलब ये दूसरा वाला है। आदि आदि का मतलब होता है आरंभ, पहले वाला है। आदि काल कैसे लिखते हैं, आदि काल लिख दिया, जो कि आपको याद रहेगा आदि काल, आदि काल या आरंभ, आरंभ भी लिखते हैं। आरंभ मतलब पहला, पुराना, कहते हैं ना आदि काल, आदि से बाद याद रहेगा, आरंभ लिखना, आरंभ से समझ लिया, जो पहले का हो, जो पहला हो। अब जो इसको आदि का मतलब होता है शौकीन, शौकीन यानी अभ्यस्त है, शराब का आदि है जो है शौकीन है। अब जो है वो है पानी का पर्यायवाची, अब है पानी का पर्यायवाची, और इसके साथ में जय लगा दिया जाए तो इसका मतलब हो जाएगा पानी में जन्मा, पानी में जन्मता है कमल, यह है कमल का पर्यायवाची। और अब दो, अब मैंने बता दिया पानी, और दे माने देने वाला, तो पानी लाकर कौन देता है, बादल, ये पर्यायवाची है बादल में है। नेक्स्ट मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और अच्छे प्रश्नों के साथ, और आप सभी मुझे कुछ उम्मीदें हैं, मैंने आपको बता दिया है। ये कुछ समरूपी और भिन्नार्थक शब्द हैं जो आपके सामने लिखे गए हैं, आप उनको ध्यान के साथ पढ़ेंगे।